हेलो गाइस, नमस्कार। मैं कामना। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। यहाँ पे बस ये दोहा जो हम सुनते थे उस टाइम पे, और आज वो हमें हकीकत नज़र आ रहा है। इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि किसकी गलती है, लेकिन जो नज़ारा आज हमें रोड पर देखने को मिलता है, मैं बात कर रही हूँ ये लॉकडाउन, और लॉकडाउन में जो प्रवासी मजदूर हैं, जो उनके हालात हैं, उनकी बात कर रही हूँ। हर कोई बात करता है, इतना पॉलिटिसाइज हो चुका है कि हर कोई इसमें पॉलिटिक्स कर रहा है। नेताओं की बात आप सुनेंगे, ट्विटर्स, मीडिया। तो जो चीज़ें ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हमें मीडिया में देखने को मिलती हैं, क्या वो रोड तक नहीं पहुंचती हैं, वो हकीकत में नहीं हो पाता। हकीकत तो कुछ और ही है, जो हमारे सामने तस्वीरें आती है, और वो तस्वीर देख करके कहीं ना कहीं हमारे मन में एक पीड़ा होती है, एक दुख होता है, क्योंकि हम भी, ये भी हमारे ही देश के लोग हैं, हमारे ही रिश्तेदार या हमारे आसपास के लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, और हम क्या कर सकते हैं। बट इस तरह की जो तस्वीरें रोज़ आ रही हैं, आज 2 महीना हो गया लॉकडाउन को, और 2 महीने में हालात इतने ख़राब होते जा रहे हैं, मतलब सुधरने की बजाय और भी ख़राब होते जा रहे हैं। अब तो लोगों की ना खाने की प्रॉपर व्यवस्था हो रही, ना उनके जाने की ठीक से व्यवस्था हो रही है, और अगर वो पहुंच भी रहे हैं अपने शहर में, तब भी उनके साथ प्रॉब्लम है। आए दिन हमें जो न्यूज़ में हम सुनते हैं, जो हम तस्वीरें देखते हैं कि लोग कैसे पैदल जा रहे हैं। कोई अभी एक तस्वीर आई, एक लड़की थी दरभंगा के, बिहार के, और वो अपने पिताजी को 1500 किलोमीटर साइकिल से लेकर के वो घर गई। 15 साल की लड़की है, बहुत कम उम्र है। ऐसे ऐसे तस्वीरें जब कहती, क्या हो रहा है, कहाँ हैं हमारे सब वो लोग जो कल तक इतनी बातें करते थे। अगर सच में इन लोगों के लिए सही से कोई कदम उठाए जाते, तो शायद ये लोग इस तरह रोड में पैदल नहीं चल रहे होते। लेकिन वही हो गया हालात कि बस अंधेर नगरी चौपट राजा। अरे हमारी सरकार को आंखें खोलनी चाहिए, देखना चाहिए कि सिर्फ टीवी में ही सब कुछ नहीं है, ट्विटर में ही नहीं है, उसके अलावा भी दुनिया है। उस दुनिया जो रोड में लोग चल रहे हैं, जो आज कोरोना से तो नहीं, लेकिन भूख से ज़रूर मर जाएंगे। आज उन्हें ज़रूरत है रोटी की, पेट भरने की, और घर में रहने के लिए छत चाहिए, जो कि उनके पास नहीं है, और वो भाग रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इतने बुरे हालात हमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा, मतलब किसी ने कभी, हम सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि मतलब इस 22वीं सदी का हमारा भारत जो विश्व गुरु बनने जा रहा था, और उसकी हालात ऐसे है कि वो अपने देश के नागरिकों को वो चीज़ें नहीं मुहैया करा रहा है, 2 वक्त की ठीक से रोटी नहीं दे पा रहा। मैं थोड़ी सी जज्बात में कुछ ज़्यादा ही बोली जा रही हूँ, सॉरी, मुझे माफ़ करिएगा। बट हम उन मजदूरों से अलग नहीं हैं, हम भी उन्हीं में आते हैं, और मुझे बहुत दुख होता है। शायद इसलिए होता है कि मैं भी वहीं से आती हूँ, इसलिए पीड़ा होती है। क्योंकि कभी भी कहते हैं कि अमीर का दर्द अमीर समझ सकता है, और गरीब का दर्द गरीब समझ सकता है। अभी कुछ हालात ऐसे हैं कि लोग, जो नेता थे, जो बोलते थे कि, जो कहते थे कि हिंदू खतरे में है, जो कहते थे मुसलमान खतरे में है, आज वो लोग कहाँ हैं किसी का पता नहीं। अब नज़र आ रहा है, अब तो कम से कम अपनी आंखें खोलिए कि कौन खतरे में है। हम सब इंसान एक हैं, और आज वही सब लोग जिनसे आप डरते थे, जिनसे आपको भड़काया जाता था ऐसे ऐसे भाषण दे करके कि ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आज वही सब आपस में एक दूसरे के काम आ रहे हैं, लोग मदद कर रहे हैं। लेकिन जिनसे हमें उम्मीद है, जिनसे हमारा हक है, वो हमारे काम नहीं आ रहे। कब आएंगे? ये तो हमारा अधिकार है। सरकार हमारी मदद करे या हम सरकार से मदद मांगें, ये हमारा हक है। हम सरकारें क्यों चुनते हैं?
इसीलिए कि कोई विपत्ति आएगी, कोई मुसीबत आएगी, उस टाइम पे कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ वो चुनी हुई सरकार आएगी जिसे हमने चुन करके उस गद्दी पर बैठाया है। लेकिन कोई सवाल ही नहीं करता सरकार पे। ऐसा लगता है कि हमारी जो सरकारें हैं वो बहरी हो चुकी हैं और आंखों में उनकी पट्टी भी लग गई है, क्योंकि ये जो इतनी लंबी लाइन रोज पैदल लोग जा रहे हैं वो उन्हें दिखाई ही नहीं देता। अगर दिखाई देता तो कुछ वो करते। और वो मजदूर को भी छोड़ दीजिए, उससे ऊपर भी उठिए आप, वो उससे ऊपर जो लोग, जो थोड़ी सी मध्यम वर्गीय लोग, अब जिनके पास जॉब है वो तो बड़े आराम से बैठे हैं घरों पे, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, सैलरी आ जाएगी, गवर्नमेंट जॉब पे हैं या कोई बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो मझौलिया लोग, जो छोटी मोटी फैक्ट्रियों में छोटी मोटी जगह पे जॉब करते हैं या जो ठेला लगाते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, वो तो किसी लायक नहीं रहे। 1 महीने तक तो आराम से रह लिया, अब दूसरे महीने से क्या होगा उनका? अरे राशन मिल भी जाता है तो राशन से ही पेट, घर सारी आवश्यकताएं हमारी पूरी नहीं हो जाती। उसके अलावा भी हमें बहुत कुछ चाहिए जो नहीं हो रहा है, और जो देख करके ऐसा लग रहा है कि ये 22वीं सदी का भारत तो नहीं लगता। ऐसा लगता है कि हम 70 साल पीछे जा चुके हैं, जहाँ से हमारे भारत की शुरुआत हुई थी। क्या नहीं था हमारे इंडिया में यार, सब कुछ था ना, बट ऐसा लग रहा है कि हम मतलब कहाँ हैं। हवाई जहाज की बात करते हैं कि विदेशों से लोग बुला लिए जाएंगे, लेकिन जो हमारे ही देश में लोग हैं, जो पैसे वाले नहीं हैं, जो गरीब हैं, वो रोड में ऐसे चलने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। अरे वही फ्लाइट उनके लिए भी चला दी जाती, पहुंचा देते आप उनके जो घर जाने चाहते हैं। क्या हो जाता है, लोग बेचारे वो जो रोड में चल रहे हैं बच जाते कम से कम। उसमें भी तो कोई किसी का बेटा होगा, कोई किसी का बाप होगा, कोई किसी की माँ होगी। ये तस्वीरें जो आती हैं, ऐसा नहीं लगता है इन्हें देख करके कि ऐसा लगता है कि जैसे एक वर्ग को बिल्कुल ही अलग कर दिया गया है। मैं जो बातें कह रही हूँ, ये ना मैं किसी की कमियां नहीं निकाल रही हूँ, ना मैं सरकार की कमियां निकाल रही हूँ, बट हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं, हमारे अंदर एक इंसानियत है। और ये चीज़ें जो हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें देखिए, तो जो तस्वीरें देख करके दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है कि ये हमारे अपने लोग हैं और हमारा सबका हक है कि हम इन सब के लिए बोले, आवाज़ उठाएं। आज वो है और कल हमारा भी नंबर आएगा, तब हमारे लिए भी कोई भी नहीं बोलेगा। खैर गाइस, बस इस वीडियो में मैं यही कहना चाहती थी कि हमारी सरकारें जो है, जो आँख कान बंद करके बैठी हैं, उन्हें अपने आँख कान खोलने चाहिए। भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ की इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो उसमें केवल वो वर्ग ही नहीं है जो हवाई जहाज़ में चलता है। इस वर्ग के लिए भी देखना चाहिए जो आज रोड पर पैदल चल रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गद्दी तय करने वाले यही वो लोग होते हैं जो तय करते हैं कि कौन सरकार पे आएगा, और सबसे ज़्यादा इन्हीं की उपेक्षा होती है, क्योंकि पता होता है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ वोट, चुनाव आते आते ये सब भूल जाते हैं और बस थोड़ी सी चीज़ों में ये बहल जाते हैं, महज थोड़ी सी लालच है। समझिए, सबको ये अपने अपनी जिम्मेदारी का। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा, गंदे भी करिएगा, उसे भी मैं रिप्लाई दूंगी। अच्छे करेंगे, जो भी करेंगे, बट कमेंट करिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। नमस्कार।